नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। जैसा कि हमें मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से परास्त होगी और वो हुई। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मुजफ्फरपुर नगर में कांवड़ियों के निकलने के रास्ते में सभी दुकानदारों, सिर्फ मुस्लिमों को नहीं, सभी दुकानदारों को ये आदेश दिया गया कि वो अपनी दुकान के बाहर प्रोप्राइटर का नाम और कर्मचारियों के नाम लिख कर लगाएं, ताकि जो कांवड़िए निकलते हैं वो। और अभी देखिए, कल ही दंगा हो गया एक होटल में कि उनने लहसुन प्याज वाली सब्जी दे दी, मारपीट हो गई। साहब बाहरी होते हैं कांवड़िए, फिर समझ में आता नहीं है, इसलिए उनने एहतियातिक तौर पर ये आदेश दिया कि लगा करके जहाँ पर जिस कांवड़िया को खाना खाना होगा वो खाएगा, नहीं खाना होगा नहीं खाएगा, आगे बढ़ जाएगा। पर इस छोटे से आदेश के पीछे तत्काल एक संस्था बनी जिसका नाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। इसका तत्काल जन्म हुआ। जन्म होने के बाद ये तत्काल कल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट इतना व्यस्त होने के बावजूद उसने इतने बड़े मामले को, जो नगर निगम स्तर का मामला था, तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और आज उसने सुनवाई करके उसमें आदेश भी दे दिया। अब इसमें हास्यास्पद क्या है वो हम बताएंगे। पहले तो आप आदेश सुन लें। जो पूरे देश के हिंदुओं को मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि साहब ये आदेश लागू नहीं हो सकता, उसने वही किया, कोई नया काम नहीं किया। जब से मोदी जी आए हैं, अगर आप देख रहे हैं 2014 से, तो शासन के फेवर में शायद ही कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो। वो जो भी करता है शासन, उसके अगेंस्ट ही वो फैसला देता है, चाहे वो बाबा रामदेव के आयुर्वेदिक का मामला हो, चाहे वो और भी सब बहुत सारे मामले हो, सब जगह अगेंस्ट। जहाँ भी हिंदू हित की भावनाएं हर्ट होती हैं, सुप्रीम कोर्ट पहली वो संस्था होता है जो इसमें आगे रहता है। अब देखिए भला, इतना बड़ा उपवास सावन के हमारे सोमवार, जिनमें शिवजी को हाजिर नाजिर मानकर माने सैकड़ों किलो का वजन लेके कांवड़िया निकलते, वो लहसुन प्याज तक नहीं खाते, तो वो मांसाहारी होटल में खाना कैसे खाएंगे? उनके सामने क्लियर कॉन्सेप्ट था कि भाई इस होटल में हम खाएं या ना खाएं। ये इसमें कहीं भी हिंदू मुस्लिम की बात तो नहीं थी। हिंदुओं को भी, क्रिश्चियंस को भी, सबको ये आदेश था कि आप अपने दुकान मालिक का नाम अपनी दुकान के बाहर लिखेंगे। पर इसको तत्काल हिंदू मुस्लिम का जामा पहनाया गया। चलिए पहनाया गया, सुप्रीम कोर्ट तो इतना बुद्धिमान है ना, उसको कहना था ना कि इसमें कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये तो एक बहुत मामूली सा आदेश है जो कि होता ही है। आपको मालूम है, किसी भी शहर की, जिले की नगर निगम जो होती है, जब भी कोई नई दुकान खाने पीने की खुलती है और वो उसका पंजीयन कराने नगर निगम में जाते हैं, तो सबसे पहले नगर निगम अधिकारी कहता है कि आपको अपनी दुकान के बाहर बोर्ड में दुकान मांसाहार की है या शाकाहार की, प्रोप्राइटर का नाम और कर्मचारियों का नाम, ये सब डिस्प्ले करना पड़ेगा। बहुत छोटे से स्तर की बात है। यही आदेश उत्तर प्रदेश शासन के इस शहर मुजफ्फरपुर नगर में दिया गया। इस बहुत छोटे से मुद्दे को रजिस्टर्ड कराया गया आनन फानन में, जो हिंदू विरोधी शक्तियां हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रजिस्टर्ड भी कर लिया और आज सुनवाई भी कर दी। और सुनवाई करके उन्होंने जो आदेश दिया वो हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि इसकी अगली सुनवाई 26 तारीख को होगी और तब तक के लिए ये आदेश लंबित किया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चाहे वो आदिकाल की जो पंचायतें होती थी बरगद के पेड़ के नीचे, जो हमारे गांव में आज भी होती हैं, खाप पंचायतें होती, वो भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय देती हैं ना। पर इस आर्डर को गिराकर सुप्रीम कोर्ट अपने सम्मान को थोड़ा सा ऊंचा पाता है। उसने उत्तर प्रदेश सरकार से ना बात की, ना उनका बयान सुना, सिर्फ अपील करता पहुंचा और उन्होंने इसको लंबित कर दिया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर ये न्याय प्रक्रिया जा कहाँ रही है? ऐसा नहीं लगता कि एक तरफ देशभक्त लोग खड़े हुए हैं और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ है? आखिर ये क्या करना चाहता है? लोगों के दिल में बड़ी अजीबोगरीब भावनाएं बन रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज हिंदू भावनाओं के विरोध में काम करता है। वरना इतने सारे मामले पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, लगभग 5 करोड़। किसी की बात सुनी आपने क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ये सुना, कितने गरीब लोग दिल्ली की चौखट में अपनी जमीन जायदाद बेच के पड़े हैं, पर सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ वही मामले देखने जिससे मोदी जी या हिंदुओं की भावनाएं हर्ट हों, या सरकार को ये बताया जा सके कि हम आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं। मेरे दोस्त, ये वक्त की बात है। एक वक्त आएगा
जब सुप्रीम कोर्ट को उसके दायरे बता दिए जाएंगे। अब वो मजबूर होगा उन दायरों में काम करने के और उसके बाहर नहीं आएगा। पर आज वक्त आपका है, आप जिस तरीके से चाहें आदेश दें, हर्ट करें। बस दुर्भाग्य इस बात का भी है कि हमारी जो केंद्रीय सरकार है, जब वो पावर में थी फुल, तब भी उसने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया और अब तो करने की संभावनाएं कम है। पहले वो कहीं से 50 सांसद तोड़ लें, सरकार मजबूत कर लें, उसके बाद जो उन्होंने वादे किए थे उस पर अमल करें। खैर, आज के सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से पूरे हिंदू डिमोरलाइज हैं। साथ में एक प्रदेश की बहुत ही प्यारी सरकार जो बेहतरीन अपराध के खिलाफ काम कर रही है, वो भी डिमोरलाइज है। पर सुप्रीम कोर्ट खुश है। खुश रहिए साहब, इसी को न्याय कहते हैं। आपकी आत्मा जानती है, इसे न्याय नहीं कहते। फिर भी हम कुछ नहीं कह सकते। आप सर्वोच्च हैं, ऐसा कानून में लिखा है, और संविधान में बदलने की हमारी सरकार की तो कोई हिम्मत है नहीं। चलिए, अंत में दुख के साथ कहता हूं कि बगैर उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट ने जो इस कानून को लंबित किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।